हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स हब इंडिया। पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये सिखाया था कि हमने कैसे माल बेचा उधार में और नकद में। आज हम पढ़ेंगे कैसे हम एसेट्स को बेचते हैं, है ना, और कैसे उसकी एंट्री होती है। तो कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ मैं, उसके साथ मैं आपको ये जर्नल एंट्री बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, अंकित ने 50,000 में मशीन बेची। अब पहली बात तो ये कि आपको ये ट्रांजेक्शन को देखना पड़ेगा कि ये उधार है या नकद है। अगर यहाँ लिखा होता अंकित ने अजय को, विजय, कुछ भी नाम लिखा होता कस्टमर को, है ना, तो अंकित ने मान लीजिए लिखा होता अजय को मशीन बेची, तो हम यहाँ उधार मान लेते। अगर ये लिखा होता अंकित ने उधार में मशीन बेची, तो हम उधार मान लेते। बट यहाँ पे ना तो किसी का नाम मेंशन है और ना लिखा हुआ कि उधार मेंशन है, तो हमको यहाँ क्या मानना है कि ये मशीन किस में बिकी है? ये मशीन बिकी है नकद में। नकद व्यवहार ये हो सकता है ना। तो कैश ट्रांजेक्शन, इसका मतलब मशीन बेचने से हमको क्या मिला है? बदले में कैश मिल गया है ना। कैश, और कैश को फर्म क्या मानती है? एसेट। एसेट बेचने से क्या होता है? अगर मान लो आपने कोई एसेट बेची तो बदले में कैश मिलेगा आपको। बेचने से चीजें मिलती है, कैश मिलता है। तो कैश मिलता है मतलब कैश आपके पॉकेट में आया, बिजनेस के पॉकेट में आया, और बिजनेस के पॉकेट में मतलब असेट्स इंक्रीज हुई, और असेट इंक्रीज होती है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? डेबिट करो। डेबिट कर दिया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम माल बेचते हैं, जब हम माल बेचते हैं तब हम सेल से एंट्री करेंगे। तो मशीन बेचेंगे तो मशीन के नाम से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे असेट बेची तो असेट क्या है? मशीन, तो मशीन के नाम से एंट्री होगी। यहाँ पे हो जाएगा मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट आएगा। और मशीनरी बेची है, मशीन फर्म के लिए क्या? एसेट है। जब भी हम एसेट बेचेंगे तो एसेट के नाम से एंट्री करेंगे। जब माल बेचेंगे तो सेल से एंट्री करेंगे, और जब माल खरीदेंगे तो परचेज से एंट्री करेंगे। तो यहाँ मशीन बेची है तो मशीन का नाम आ गया। अब मशीन का नेचर क्या होता है? एसेट्स। बेचने से मशीन की वैल्यू या एसेट में क्या आई? कमी। और एसेट कम होती है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? क्या करो? क्रेडिट। बस ये एंट्री होगी सामने आपकी। तो एंट्री हो जाएगी आपकी, कैश मिला है तो कैश बढ़ा है, डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट, है ना। और उसके बाद 2 में क्या आ जाएगी आपकी? मशीनरी अकाउंट। एंट्री कितने से हो जाएगी? 50,000 से एंट्री हो जाएगी। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि कब हमको सेल से एंट्री करनी है, कब परचेज से एंट्री करनी है ना। चलिए, यहाँ पे लिख सकते हो आप बीइंग मशीनरी सोल्ड। मशीनरी सोल्ड कैश में, तो कैश में ऑटोमेटिक ये एंट्री बोल रही है, कैश में ये चीज़ें हुई। चलिए अगली एंट्री देखते हैं, उसमें और थोड़ा सा कुछ अलग दे रखा है। देखिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अंकित ने 40,000 में ट्रक नकद बेचा। अब यहाँ पे अगर ये लिखा, अब ट्रक को अगर हम खरीदते हैं फिर से बेचने के लिए, तो यहाँ ट्रक नहीं माल लिखा होता। बट हमने क्या ट्रक खरीदा होगा? तो हमारे बिजनेस में काम करने के लिए खरीदा होगा, ना कि रीसेल करने के लिए। तो ट्रक अब हमारा माल नहीं है, ट्रक हमारे लिए क्या है? एसेट है। अब बेचा है मतलब ट्रक के नाम से एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक बात सर। अब क्या लिखा हुआ? नकद में बेचा, तो सिंपली ये तो क्या हो गया? कैश ट्रांजेक्शन हो गया। तो इसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम मान लेंगे कैश ट्रांजैक्शन। मतलब बेचने से हमको कैश क्या हुआ है? मिला है। कैश हमको मिला है, तो कैश हमारी फर्म में बढ़ा। तो कैश का हेड क्या होता है? एसेट्स। बढ़ने से क्या होता है? डेबिट। मॉडर्न रूल बोलता है एसेट बढ़ने से क्या करो? डेबिट करो। तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। चलिए, अब ट्रक बेचा है, जो ट्रक क्या होते हैं हमारे? एसेट। बेचने से क्या हुई? कम। जो ट्रक थे, मान लो ट्रक पहले 5 थे, एक बेच दिया, कितने रह गए? 4। तो ट्रक क्या हो गए? कम हो गए। तो एसेट्स क्या हो गई? रिड्यूस। और एसेट्स जब कम होते क्या करो? क्रेडिट। बस एंट्री आपके सामने आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। और ये एंट्री, ये अमाउंट देगा 40,000 रुपए। बस बहुत इजी सी एंट्री है।
ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। बस आपको ये देखना है कि ट्रक बेच रहे हैं या माल बेच रहे हैं। अगर हम मतलब कोई असेट बेच रहे हैं या माल बेच रहे हैं, अगर माल बेचते हैं सेल से एंट्री करते हैं और कोई असेट बेचते हैं तो असेट से एंट्री करते हैं, है ना। बेचने से एसेट कम होती है तो क्रेडिट, और बदले में अगर उधार ट्रांजेक्शन है जो तो डेटर बढ़ते हैं, और अगर आपके क्या बोलते हैं यहाँ पे कैश में है तो कैश बढ़ता है। बस कुछ नहीं, और बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली से एंट्री हो सकती है। तो बीइंग ट्रक सोल्ड। आई होप आपको ये एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है या कुछ चीज़ आपको नहीं पता चली है तो पहले तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी एंट्री फिर से समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।